एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है हमें। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज, रिलेशन है ए कोमा बी का जब ए लेस देन और इक्वल टू बी का स्क्वायर हो, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। हमें सबसे पहले एक सेट दिया हुआ है रियल नंबर का और फिर एक रिलेशन दिया हुआ है ए कोमा बी का जो कि ए जो है वो लेस देन और इक्वल टू बी का स्क्वायर है। हमें शो करना है कि ये ना रिफ्लेक्सिव ना सिमेट्रिक और ना ट्रांजिटिव, ये हमें शो करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम सेट लिखते हैं, हम ए सेट मान लेते हैं। ये रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, फ्रैक्शन में भी होते हैं। 0 फॉर एग्जांपल 1 2 3, और गाइस फ्रैक्शन में भी होते हैं, जैसे 1,5 हो गया, 1,6। इसी तरीके से ये इनफाइनाइट नंबर हो जाएंगे, बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। जो हमें रिलेशन दिया हुआ है वो रिलेशन है सेट ऑफ रियल नंबर का सेट ऑफ रियल नंबर से। और क्वेश्चन में रिलेशन हमें जो गिवन है वो है ए कोमा बी का रिलेशन जब ए लेस देन और इक्वल टू बी का स्क्वायर हो। ओके गाइज, यहाँ तक समझ आया होगा आपको। अब गाइज मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेता हूँ थोड़ा सा। आर इज इक्वल टू में 0,0 1,1। अगर गाइज ए की वैल्यू 1 होगी और अगर बी की वैल्यू भी 1 पुट करेंगे हम, तो ए का स्क्वायर क्या होता है 1, इसीलिए 1,1 होगा गाइज। तो गाइज इसी तरीके से कुछ एग्जांपल हो जाएंगे इसके। अब हमें सबसे पहले शो करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले हम फॉर रिफ्लेक्सिव देखते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव की टर्म एंड कंडीशन होती है एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ होना चाहिए, यानी कि एलिमेंट अपने आप से ही रिलेट करना चाहिए, जैसे कि 0,0 1,1। तो गाइस यहाँ पर फॉर एग्जांपल ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर। लेकिन गाइस यहाँ पर इसको देखकर आप भ्रम में इल्यूजन में मत जाना, क्योंकि 0,0 1,1 इन सब से ये रिफ्लेक्सिव नहीं होने का। क्योंकि मैंने आपसे पहले वाले क्वेश्चन में कहा था कि रिफ्लेक्सिव ना होने के लिए सिर्फ एक एग्जांपल काफ़ी है, लेकिन होने के लिए कई सारे एग्जांपल चाहिए, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे। तो गाइस हमें सेट के दिया हुआ हमें रिलेशन दिया हुआ है ए कोमा बी का रिलेशन है जब ए लेस देन और इक्वल टू बी का स्क्वायर हो। अगर गाइस हम ए की जगह 1,2 पुट करें और बी की जगह 1,2, ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों नहीं करता बिलोंग? अगर हम 1,2 लेस देन और इक्वल टू डज नॉट 1,2 का स्क्वायर, 1,2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4। अब आप खुद ही सोचो क्या 1/2 लेस देन और इक्वल टू होगा 1/4 से? क्या छोटा होगा 1/4 से 1/2? नहीं होगा, इम्पॉसिबल। हैंस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब चेक करते हैं फॉर सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक की टर्म एंड कंडीशन होती है जब ए कोमा बी बिलोंग करता हो आर से, तो फिर बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से। हमें जो रिलेशन दिया हुआ है वो ए कोमा बी का रिलेशन दिया हुआ है जब ए लेस देन और इक्वल टू बी का स्क्वायर हो। तो गाइज हम रियल नंबर में से कोई भी नंबर ले लेंगे, फॉर एग्जांपल 2,1 या फिर 1,2। 1,2 बिलोंग करता है आर से। कैसे? जब हम ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2 को पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू होगी 4। तो 1 लेस देन और इक्वल टू होगा ऑलवेज 4 के। और जब 2,1 देखेंगे तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर करेगा। क्यों? क्योंकि गाइज 2 डज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1 का स्क्वायर। क्या कभी छोटा हो सकता है 2 1 से? नहीं हो सकता। हैंस रिलेशन इज नॉट अब चेक करते हैं गाइस फॉर ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव की टर्म एंड कंडीशन होती है जब ए कोमा बी बिलोंग करता हो आर से और बी कोमा सी भी बिलोंग करता हो आर से, तो फिर ए कोमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो गाइस यहाँ पर जो रिलेशन दिया हुआ है हमें ए कोमा बी का रिलेशन दिया हुआ है, ए कोमा बी का रिलेशन दिया हुआ है ए लेस देन और इक्वल टू बी का स्क्वायर। तो गाइस ये रिलेशन दिया हुआ है हमें।
अगर हम इस रिलेशन में 6,3 की वैल्यू को देखें तो ये बिलोंग करता है आर से। कैसे करता है बिलोंग? अगर मान लो ए की वैल्यू 6 हो और लेस देन और इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 6, तो ये इक्वल टू होता है 6 के, इसलिए ये बिलोंग करेगा। अगर हम 3,2 देखें, अब ये भी बिलोंग करेगा आर से। कैसे करेगा? तो गाइस 3 लेस देन और इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अगर अब हम चेक करें 6,2 यानी कि A, C 6,2, ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि 6 डज नॉट लेस देन और इक्वल टू 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। क्या कभी 6 4 से छोटा हो सकता है? इम्पॉसिबल। हैंस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव।